हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर जो है ये क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। संस्कृत का क्वेश्चन पेपर, पीरियोडिक टेस्ट 1 2025 एंड 26। और ये क्वेश्चन पेपर जो है ब्रिज कोर्स इंटीग्रेटेड है और कुछ प्रश्न जो हैं वो व्याकरण के हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। मतलब नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बालकः प्रतिदिनं प्रातः काले उत्तिष्ठति, सा स्नात्वा देवालयं गच्छति, तत्र सा नमति प्रार्थना च करोति, ततः सा पाठशालां गच्छति, पाठशालायाम् अधिगमनं करोति। एषा नियमित दिनचर्यायाः भागः अस्ति। मतलब बालक प्रतिदिन सुबह उठ करके स्नान करता है, मंदिर जाता है, वहाँ पूजा पाठ कर विद्यालय जाता है, विद्यालय में पढ़ता है, पढ़ाई करता है, उसकी नियमित दिनचर्या है। अब हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है बालकः कदा उत्तिष्ठति, बालक कब उठता है। तो पहला आपने देखा है प्रातः काले, तो इसका यही हो जाएगा बालकः प्रातः काले उत्तिष्ठति। सः कुत्र गच्छति, सः देवालयं गच्छति, वो मंदिर जाता है। पाठशालायां सः किं करोति, पाठशाला में मतलब विद्यालय में वो क्या करता है। अधिगमनं करोति, देवालये सः किं करोति। नमति, प्रार्थना च करोति, पूजा पाठ करता है। एषः कस्य भागः अस्ति, ये किसका भाग है। नियमित दिनचर्या भागः अस्ति। और इसके आंसर की भी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना। अब ये दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये भी 5 मार्क्स का है और ये पढ़ करके आपको कुछ 5 प्रश्न नीचे दिए हैं, उनके उत्तर लिखना है। मम मित्रस्य नाम रामः अस्ति, सः कुशला छात्रः अस्ति, सः प्रतिदिनं गृहकार्यं करोति, रामस्य लेखनं सुन्दरम् अस्ति, सः गुरुजनानां प्रियः छात्रः अस्ति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न पहले देख लेते हैं। मम मित्रस्य नाम किम, मित्र का नाम क्या है। पहले जैसे पैराग्राफ में बताया गया है राम, फिर रामा का छात्रः अस्ति, कुशल छात्रः अस्ति, पैराग्राफ में लिखा हुआ है कुशल छात्रः अस्ति। रामः किम करोति, राम क्या करता है। गृह कार्यं करोति, मतलब गृह कार्य करता है। रामस्य लेखनं कथम अस्ति, रामस्य का लेखन कैसा है। सुंदरम अस्ति। स केषां प्रिया छात्रा अस्ति, गुरुजनानां, वो गुरुजनों का प्रिय छात्र है। व्याकरण पे चलते हैं। खंड खा है व्याकरण। संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद आएगा ही आएगा, आप ये तैयारी करके रखना। देवालया, देवालया का मतलब हो जाता है मंदिर, देवों का आलय, तो ये क्या हो जाएगा देव धन आलय। इसी तरीके से विद्यालय आ जाए तो विद्या धन आलय हो जाएगा। आत्मज्ञानम, आत्मज्ञानम, तो आत्मा धन ज्ञानम, इस तरीके से इसका हो जाएगा आत्मा फिर धन ज्ञानम। अब गाल क्या है महाशया, महत धन धनशया, इसका हो जाएगा बीच में ता आ जाएगा। बाल क्रीड़ा, तो क्या हो जाएगा बाल प्लस बाला प्लस क्रीड़ा। सुलेख, सुधन लेख, इस तरीके से ये हो जाएगा। प्रश्न 4 है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ब्रैकेट भी मिल जाएगा, उसमें से देख करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेना है। पहले प्रश्न पे चलते हैं। अहम प्रतिदिनं डैश पठामि, तो क्या पढ़ते हैं हम प्रतिदिन, क्या पढ़ते हैं
पुस्तकम पठामि, तो पुस्तक हमारा सही हो जाएगा आंसर। दूसरा है मम पिता गच्छति, तो यहाँ पे कहाँ जाते हैं, कार्यालय जाते हैं, उद्यान जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। तो हमारे पिता कार्यालय जाते हैं, क्योंकि उद्यान पार्क तो जाएंगे नहीं डेली, विद्यालय क्यों जाएंगे भाई, अब वो पढ़ चुके हैं। तो कार्यालयम गच्छति, कार्यालय जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। गा में मम मातुः नाम, हमारे माता का, मेरे माता का नाम क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सीता, आपको लिख देना है। हमें जो इसमें से पूछा गया वही लिखना है। अहम डैश खादामि, हम क्या खाते हैं, फल खाते हैं, पुष्प खाते हैं या लेखन्यम खाते हैं, तो हम क्या खाते हैं, फल खाते हैं, फलम हो जाएगा यहाँ पे। फिर बालकः लिखति, पुस्तक जल फले, क्या लिखता है, तो पुस्तकें लिखत, पुस्तक में लिखता है। समानार्थक पदान मेलयति, अब यहाँ पे आपको कुछ समानार्थी पद दिए हुए हैं, उनको मिलान करना है। एक्चुअली इसमें क्या है, ये मिला ही ऑलरेडी मिला हुआ है। सूर्य का आदित्य हो जाएगा, अग्नि का अनल, हिमालय का पर्वत और शशांक का चंद्रमा, पुस्तकम का ग्रंथ, ये ऑलरेडी मिला ही है, सामने ही दिया गया है इस तरीके से। ये है रचनात्मक लेखन। ये चित्र आपको देख लेना है और चित्र देख करके चित्रम पश्यत मंजूषाया शब्दे पंचवाक्यान रचयत, आपको देख करके 5 वाक्य की रचना करनी ही, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया है, ये रहा। तो सबसे पहले चित्र देख लो और इसमें किसकी किसकी बात, मंजूषा का मतलब होगा ब्लैंक्स, मीन्स उद्यानम, बालका वृक्ष, ये सारे हमें फिल इन द ब्लैंक्स में लिखने हैं। सो अब देख लेते हैं अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में हमें क्या दिख रहा है, तो उद्याने, हम इसमें से देख लेंगे, ये रहा उद्यान। अस्मिन् चित्रे उद्यानः अस्ति, उद्यानः अस्ति। बालकः, अब खेल कौन खेल रहा है, बालकः, बालकः खेलति, बालक खेल रहा है। उद्याने वृक्षाः सन्ति, उद्यान में वृक्ष भी हैं। विकसन्त, विकसितानि सन्ति, पुष्पाणि, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुष्पाणि, विकसितानि सन्ति, फूल खिले हुए हैं। प्रकाशम ददाति, प्रकाश कौन दे रहा है, सूर्य, सूर्य प्रकाशम ददाति, सूर्य प्रकाश देता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा पूरा का पूरा। अब है आगे का दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सह पठति, वो क्या पढ़ता है, सह पुस्तकम पठति, को क्या पढ़ता है, पुस्तकम पठति। अहम क्या लिखते हैं, गृह कार्यम, दूसरे में हो जाएगा गृह कार्यम, खा में हो जाएगा गृह कार्यम। फिर गा में एषः डैश गच्छति, ऐशा ये कहाँ जाता है, गच्छति विद्यालयम जाता है, जाता कहाँ है, विद्यालय जाता है। बालका खादति, तो क्या खाता है, फलम, फल खाता है। मम मित्रस्य नाम अर्जुना अस्ति, हमारे मित्र, मेरे मित्र का नाम अर्जुन है। तो इस तरीके से इसमें से देखकर लिख देना है, आंसर की में भी है तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। संस्कृत ज्ञानम, अब पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है, ऊपर मिलान करना था, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द लिखना है। जल का क्या हो जाएगा, जल का नीर भी हो जाता है, वारी भी हो जाता है, अम्बु भी हो जाता है, आपको जो याद आ रहा है वो लिख देना है। गुरु का क्या हो जाता है, आचार्य, शिक्षकः,
गुरु का हो जाएगा, मित्र का क्या हो जाएगा, सखा, बंधु, इस तरीके से इसका हो जाएगा। अब ये है समास विग्रह। इसमें आपको समास विग्रह मतलब बताना है कि कौन सा समास है, और अलग अलग समास विग्रह ये नहीं पूछा गया कौन सा समास है, ये भी पूछा जा सकता है। और इसमें बताना है समास विग्रह। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो इसमें क्या हो जाएगा समास विग्रह में, राज्ञ पुत्रः। धन करके लिख दो, अलग अलग हो जाएगा। ग्रामवासी किसे कहते हैं, जो गांव में रहते हैं, ग्राम्य वसति, तो ये हो जाता है समास विग्रह कि जो गांव में रहते हैं, ग्राम्य वसति। इस तरीके से ये हो जाता है। और इन दोनों में अगर पूछा जाए कौन सा समास है, तो दोनों में हो जाएगा तत्पुरुष समास। राजा राजपुत्र, राज्ञा पुत्र, और ग्रामवासी ग्रामे वसति। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन पेपर। अब हम देख लेते हैं आंसर की। आंसर की में ये रहा आपका पूरा का पूरा आंसर की। और एक चीज़ और है कि अगर आपके स्कूल में कुछ और एक्स्ट्रा करवाया गया तो वो ज़रूर कर लेना है।